वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल्स बाय मंजूश्री। और आज का हमारा हॉल है जयपुर उदयपुर शॉपिंग हॉल। सो अगर आप जयपुर या उदयपुर घूमने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम में आएगा शॉपिंग करने के। सो गाइज, अगर आप उदयपुर हॉल देखना चाहते हो तो यू कैन डायरेक्टली स्किप टू द पार्ट वेयर आई एम वेयरिंग दिस टॉप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव इंक्लूडेड जयपुर हॉल। तो जयपुर से मैंने क्या क्या चीज़ें शॉपिंग की और कहाँ से शॉपिंग की, आइए मैं आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जयपुर जा रहे हो तो आप डेफिनेटली आमेर फोर्ट जाओगे। तो अगर आप आमेर फोर्ट जाओगे तो वहाँ पर गाइड्स आपको जो नीचे उनका जो शॉपिंग एरिया है वहाँ पर ज़रूर ले जाएंगे। तो अगर आप वहाँ विज़िट करते हो तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट काफ़ी अच्छी है। आपको ऑथेंटिक कॉटन मटेरियल के फैब्रिक्स और बेडशीट्स, लिनन, काफ़ी सारी चीज़ मिल जाएगी। तो वहाँ से मैंने सिर्फ एक ही चीज़ खरीदी, वो है कॉटन फैब्रिक। तो ये रहा ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक जो मैंने 2.5 मीटर्स परचेज किया था वहाँ से। सो गाइज, पर मीटर दिस कॉस्टेड मी 400 रुपीज़। बट मैंने जब इसको अमेज़ॉन से कंपेयर किया तो अमेज़ॉन पर भी 400 to 450 रुपीज़ पर मीटर है ब्लॉक प्रिंट का फैब्रिक। तो आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ ज़्यादा पे किया, बट डेफिनेटली अगर मैं प्रॉपर मार्केट से खरीदती, जैसे बापू बाज़ार से खरीदती, तो शायद मुझे थोड़ा सस्ता पड़ जाता। बट नेवर द माइंड, आई लव द फैब्रिक एंड आई एम गोइंग टू मेक अ ड्रेस आउट ऑफ दिस। नेक्स्ट चीज़ मैंने परचेज की है वो है ये कफ्तान। आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका प्रिंट देख सकते हैं। इट्स सो गुड, इट्स सो नाइस एंड मस्टर्ड येलो कलर है इसका विथ पिंक फ्लावर्स ऑन इट एंड ग्रीन कलर के लीव्स भी है। सो आई लव दिस। सो इसको मैं रेगुलरली घर पर पहन रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड इट्स वेरी हॉट इन हैदराबाद एट प्रेजेंट। तो समर्स के लिए दीज कफ्तान्स आर रियली गुड। मैंने थोड़ा शॉर्ट खरीदा, इट्स स्लाइटली अबव माई नी, बट अगर आप थोड़ा लंबा खरीदते हो तो आप घर में डेफिनेटली पहन सकते हो। बट अगर आप प्लान कर रहे हो कि इसको आप ट्राउजर्स के साथ या पलाजोस के साथ टीम अप करना चाहते हो तो आप शॉर्ट खरीदिए। एंड इसके लिए मैंने पे किया 550 रुपीज़। आप बार्गेन करोगे तो आपको 450 to 500 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगा। एंड आई एम गोना ऐड अ शॉर्ट क्लिप ऑफ हाउ इट लुक्ड एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो गाइज, इसमें कोई साइज़ अवेलेबल नहीं होता है, इट्स अ फ्री साइज़ कफ्तान। तो अगर आप स्मॉल टू मीडियम साइज़ के हो तो ये आपको आ जाएगा, इवन लार्ज साइज़ वालों को आ जाएगा। बट इफ़ यू आर एक्सेल और डबल एक्सेल देन यू हैव टू चेक विद द शॉपकीपर्स। एंड ये कफ्तान आपको बापू बाज़ार में सब जगह मिल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो चेक इट आउटसाइड हवा महल, वहाँ पर भी जो स्ट्रीट्स में शॉप्स होती है वहाँ पर भी आपको ये ईजिली मिल जाएगा इन द रेंज बिटवीन 400 to 600 रुपीज़। सो आई रियली लव दिस। बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है मुझे, समर में काफ़ी काम में आ रहा है बिकॉज इट्स कॉटन। इसमें क्रिंकल्स आ जाते हैं, इसको आयरन करना पड़ता है। बट अगर आप घर पे पहन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ यू आर वेयरिंग इट आउटसाइड देन आपको हर बार वॉश करने के बाद इसको आयरन ज़रूर करना है। मूविंग ऑन टू सम एक्सेसरीज विच आई बॉट फ्रॉम बापू बाज़ार। तो बापू बाज़ार से मैंने ये नोज रिंग्स खरीदी थी। दिस हैज़ अ टर्टल शेप। सो ये 100 रुपीज़ में 3 अवेलेबल थे, तो मैंने 3 खरीदे एंड 1 आई गेव इट टू माई सिस्टर इन लॉ। सो आई हैव 2 राइट नाउ एंड आई लव द डिज़ाइंस। मैंने थोड़े यूनिक पीसेस पिक किए। आई वॉन्टेड दिस टर्टल वन एंड दिस वन आई जस्ट पिक बिकॉज इसका जो शेप है इट्स अ स्क्वायर शेप। तो स्क्वायर शेप मुझे ईजिली नहीं दिखते हैं मार्केट में। द नेक्स्ट वन इन दिस हॉल इज़ माई फेवरेट एंड इट्स दिस काउ रिंग। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि ये कहाँ से लिया है, तो आई टोल्ड देम कि मैंने ये जयपुर से बापू बाज़ार से लिया है। सो 100 रुपीज़ फॉर दिस वन। आई रियली लव्ड इट। अगर ये 150 का भी होता तो आई थिंक इट्स वर्थ इट एंड आई थिंक मैं इसको बहुत सालों तक प्रिजर्व करके रखूँगी बिकॉज इट्स जस्ट सो नाइस एंड ब्यूटिफुल। एंड ये वो जो आपको बोहो और एंटिक टाइप की फील देता है एंड प्लस इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन कल्चर। तो मुझे बहुत पसंद आया ये वाला। लाइक इट्स my favorite in the hall. So guys, next in the hall are these bangles. So आप देख सकते हैं इस पे कैमल की डिज़ाइन बनी हुई है which is a representation of राजस्थान। तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा और इस तरीके का बैंगल मैंने ऑनलाइन भी कहीं नहीं देखा। एंड these costed me 200 रुपीज़ for the pair एंड आई लव दिस। मुझे लगता है कि इसका जो सिल्वर कलर है थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाए तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। एंड आई हैव अनदर पेयर विच अगेन कॉस्टेड मी 200 रुपीज़ एंड ये भी बहुत डिफरेंट है। ये भी मुझे ऑनलाइन कहीं नहीं दिखा। आप देख सकते हैं इस पर क्वीन विक्टोरिया बनी हुई है
विच इज़ अगेन वेरी रेयर। मुझे ऐसे पीसेस मुझे दिखे ही नहीं मार्केट में कहीं भी, ना ही मुझे ये ऑनलाइन दिखा कहीं मीशो पे या अमेज़ोन पे। एंड दीज अगेन कॉस्टेड मी 200 रुपीज़ फॉर द पेयर। एंड ये अगेन मैंने बापू बाज़ार से ख़रीदे हैं। सो गाइज इसके अलावा मैंने पत्रिका गेट के पास एक मार्केट है जहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ की, लाइक मेंस कुर्ता, एंड आई गॉट सम कुर्तीज़ फॉर माई मॉम ऑल्सो। सो आई डोंट हैव ऑल ऑफ देम टू शो इट टू यू गाइज, बट दे वर रियली गुड एंड अफोर्डेबल। दे वर इन द रेंज ऑफ 600 to 800। काफ़ी डिसेंट से कुर्तीज़ मुझे मिल गए थे। मुझे मार्केट का नाम याद नहीं आ रहा, आई मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन, और यहाँ मैं कैप्शन में भी मेंशन कर दूँगी। बहुत छोटी सी मार्केट है बट कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। तो वहीं से मैंने एक टॉप भी पिक किया था विच इज़ इन XXL साइज, बट मुझे इसका वर्क और प्रिंट बहुत सुंदर लगा। यू कैन सी इसका साइज काफ़ी बड़ा है, बट आप इसका वर्क देखिए, इसका वर्क कितना सुंदर है। यू कैन सी दिस इज सीक्वेंट वर्क ऑन इट, बहुत ही सुंदर है। अगर मैं इसको फिटिंग भी कराती हूँ तो काफ़ी सारा वर्क जो है वो डैमेज हो जाएगा, सो फिटिंग इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। मेरे एक कज़न है हु इज़ इन द साइज़ L, सो आई थिंक उसको ये आराम से फिट हो जाएगा। सो आई विल जस्ट गिव इट टू हर फॉर ट्राई। अगर उसको ये आ जाता है तो आई विल जस्ट गिफ्ट इट टू हर। So guys, these are all the clothes and accessories that I shop from Jaipur. Now let's quickly move on to the Udaipur haul. सो गाइज लेट्स बिगिन विद उदयपुर हॉल। तो उदयपुर में शॉपिंग ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। जो सिटी पैलेस का एग्जिट गेट होता है विच इज़ ओपनिंग टूवर्ड्स जगदीश टेम्पल, उसी रोड पर सारी मार्केट होती है, तो आपको सब कुछ वहीं मिल जाएगा। मुझे उदयपुर का कलेक्शन काफ़ी यूनिक, काफ़ी बोहो और काफ़ी एंटिक लगता है। तो यहाँ पर सब तरीके का सामान आपको एक ही जगह मिल जाता है। यू डोंट हैव टू गो टू डिफरेंट मार्केट्स। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई पिक्ड फ्रॉम उदयपुर was this dress. हालांकि मेरा कुछ ऐसा खरीदने का प्लान नहीं था। दिस इज विस्कॉस सिल्क एंड इसका प्रिंट देखिए, बहुत सुंदर प्रिंट है। इट्स अ ब्लू कलर ड्रेस विथ पिंक कलर फ्लावर्स इन इट। सो गाइज हुआ ये कि जब हम उदयपुर पहुँचे तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम किस होटल में जा रहे हैं, बिकॉज जो होटल मैंने मेरे हस्बैंड को रेकमेंड किया था उन्होंने वहाँ बुकिंग की नहीं, उन्होंने ताज में बुकिंग कर दी विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ द पिचोला लेक। तो उन्होंने मुझे कहा कि कल हम ताज लेक पैलेस जा रहे हैं लंच के लिए एंड हम शाम तक वहीं रहने वाले हैं, रात के 9-10 बजे तक वहीं रहने वाले हैं। सो आई वॉज क्वाइट कन्फ्यूज्ड। मैंने कहा कि डिड यू रियली स्पेंड सो मच, एंड ही डिड बिकॉज इट वॉज माई बर्थडे एंड आई थिंक 5 साल में ये पहला सरप्राइज़ था जो प्रॉपर सरप्राइज़ था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ खाने वाले हैं। तो जो भी प्लानिंग मेरे साथ उन्होंने बनाई थी वो कहीं और की थी, और बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने कहीं और की प्लानिंग कर रखी है। सो इट वॉज क्वाइट अ सरप्राइज, बट उन्होंने मुझे एक दिन पहले मुझे बता दिया था कि हम ताज लेक पैलेस जा रहे हैं जो पिचोला लेक के सेंटर में पड़ता है। यू कैन चेक दैट इन द वीडियो। सो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू गेट अ रिजर्वेशन देयर। वहाँ पर अगर आप ताज में स्टे कर रहे हो तभी आपको वहाँ जाने की परमिशन है और तभी आप वहाँ पर लंच या डिनर प्लान कर सकते हो। तो ही टुक अ एंटायर पैकेज ऑफ अराउंड 20,000 जस्ट फॉर अ लंच ओवर देयर, एंड बाकी जो हमारा एक्सपेंसेस था ताज होटल का वो डिफरेंट था। एनीवेज, तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले बता दिया कि वी गोइंग फॉर अ लंच ओवर देयर एंड आई हैड नो ड्रेस फॉर माई बर्थडे। मतलब वहाँ जाऊँगी तो डेफिनेटली पिक्चर्स भी लेनी होगी एंड मेरे पास ना बर्थडे ड्रेस थी ना कुछ था। आई हैड अ वेरी बेसिक जीन्स एंड टॉप डिसाइडेड कि मैं ये पहनने वाली हूँ, बट एज सुन एज आई गॉट टू नो कि मुझे वहाँ जाना है, आई वॉज लाइक आई नीड टू हैव अ ड्रेस एंड इतना टाइम भी नहीं था कि कहीं जाए। एंड अच्छा हुआ उन्होंने मुझे एक दिन पहले बता दिया। एंड उसी दिन लकीली मॉर्निंग में हम लोग गणगौर घाट गए अर्ली मॉर्निंग एंड इट वाज अराउंड 7 o'clock, और वहीं पर सामने एक शॉप खुली थी जहाँ पर ड्रेसेस लगे हुए थे विच हैड दिस काइंड ऑफ प्रिंट। एंड मैंने कहा चलो शुक्र है कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। आई वॉन्टेड अ प्लेन वाइट ड्रेस और समथिंग लाइक दैट, बट वैसा तो मुझे मिला नहीं, बट आई रियली लाइक द प्रिंट ऑन दिस। और मुझे 2-3 और पसंद आए थे, 2-3 प्रिंट्स और पसंद आए थे,
बट आई कुड जस्ट टेक वन। और वापस आने के बाद जो सिल्क के सैटिन के जो लंबे फ्लोई गाउन टाइप के ड्रेस होते हैं वो आपको हैदराबाद में पहनने का मौका नहीं मिलता है। सो आई जस्ट पिक्ड वन सो दैट मैं अच्छी पिक्चर्स ले सकूँ। एंड इसकी पिक्चर्स आप लोगों ने देखी होगी मेरे इंस्टाग्राम पर, अगर नहीं देखी तो आई हैड इट हियर, या फिर आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हो। आई हैव पुट माई इंस्टाग्राम अकाउंट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो इस ड्रेस पे पिक्चर्स बहुत सुंदर आई है, दे आर वेरी ब्यूटिफुल एंड बहुत ही मुझे प्रिंसेसी टाइप का फील आ रहा था एंड आई रियली लव्ड इट। एंड इसके अलावा मैंने 2 चीज़ें और परचेज की थी विच वर टॉप इसी टाइप के प्रिंट में। एक मैंने परचेज किया है ब्लैक एंड येलो प्रिंट में, इसको पहनकर भी मैंने रील बनाई है। एंड आई हैव वोन दिस विथ साड़ी लाइक अ ब्लाउज एंड ऑल्सो एज अ टॉप ऑन जीन्स। एंड समर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। हालांकि ये विस्कॉस सिल्क है बट बहुत कंफर्टेबल है बिकॉज इट्स अ लिटिल लूज ऑल्सो, तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग या बहुत ज़्यादा गर्मी इसमें नहीं होगी। यू कैन वेयर इट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। इसका आप प्रिंट देख सकते हैं, कितना प्यारा एंड रॉयल प्रिंट है। नेक्स्ट अगेन इज द सेम टॉप, दोनों का पैटर्न बिल्कुल भी सेम है, एग्जैक्ट सेम है, बट प्रिंट थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। दिस इज ब्लू पिंक अगेन। इसको आप एक ही टॉप को अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो। इसमें एक यहाँ पर नॉट बनी हुई है, तो ये व्रैप टॉप है एंड इसका स्टाइलिंग मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। सो नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग वी वेंट टू जगदीश टेम्पल, और जगदीश टेम्पल से बाहर आते ही देयर वाज दिस ह्यूज मार्केट और काफ़ी सारे छोटे छोटे शॉप्स थे जहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर सामान मिल रहा था। तो बैग्स का कलेक्शन स्पेशली उदयपुर में बहुत बहुत अच्छा है। सो इफ़ यू गो टू उदयपुर यू मस्ट बाय बैग्स। तो मैंने 4 बैग्स परचेज़ किए, येस 4 बैग्स परचेज़ किए। सब अलग है, सब डिफरेंट है और सब के सब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही यूनिक है। सो सारे बैग्स यूनिक है, सब के सब एक दूसरे से डिफरेंट है एंड सबका रेंज भी डिफरेंट है। सो द फर्स्ट वन हियर इज दिस, आप इसका वर्क देख सकते हो, इट्स सो ब्यूटिफुल। यहाँ पर कौड़ी का लटकन लगा हुआ है, इसमें स्ट्रैप भी अवेलेबल है अगर आप इसको टंगाना चाहो। बट आप ये वर्क देखिए, एग्जैक्टली काथा वर्क भी नहीं बोल सकते बिकॉज इस पर पैचेस नहीं लगे हैं, बट आप देख सकते हो कि इस पर एम्ब्रॉयडरी है और जरी वर्क है और काफ़ी एंटीक टाइप का लुक दिया हुआ है। एंड यहाँ पर जो पुराने 25 पैसे होते थे वो लगे हुए हैं एज कॉइन्स। And this one was around 1200 to 1500 rupees, but I bargained it and got it for 1000 rupees. Then I have one more here. This one was around 450 or 500 rupees. इस पर tassel work दिया हुआ है, then there is embroidery, and then इसमें भी आपको यहाँ पर बटन होती है and then there is a zip also which is good. एंड देन यू गेट अ नाइस स्ट्रैप हियर अगर आपको इसको टंगाना हो। इस टाइप के बैग्स में मैंने स्पेशली देखा है कि जिप्स नहीं होती है अंदर, बट इसमें है। एंड लेट मी चेक दिस वन ऑल्सो, इसमें बाहर जिप नहीं है बट यू हैव अ स्मॉल पॉकेट ओवर हियर। एंड शॉप ने यहाँ पर मुझे कार्ड भी दिया है, इट्स कॉल्ड क्राफ्ट इंडिया। तो आपको ये जगदीश चौक पर ही मिल जाएगा, क्राफ्ट इंडिया नाम है इनकी शॉप का। एंड ये अंकल ने मुझे बहुत अच्छी बार्गेनिंग दी थी, मतलब मैं वहाँ लेने गई थी 1 बैग बट आई बॉट 4 क्योंकि मुझे इनका कलेक्शन अच्छा लगा और उन्होंने काफ़ी ईजीली मुझे चीज़ें दे दी। एंड नेक्स्ट वन इज़ दिस, ये थोड़ा छोटा है बट आई रियली लव द एम्ब्रॉयडरी हियर। और इस पर छोटे छोटे सीक्वेंस भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हो, छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं। पीछे भी फुल वर्क है। देन यू हैव दिस स्ट्रैप जिस पर अगेन एम्ब्रॉयडर है, तो आप इसको टंगाना चाहो तो टंगा सकते हो। देन अगेन इसमें बटन है, इसमें यहाँ पर जिप भी दी हुई है एंड इसके अंदर भी छोटी जिप दी हुई है। सो इसका प्राइस आई थिंक अराउंड 400 to 500 ही था। एंड द अदर वन ये मैंने अलग शॉप से ख़रीदी बिकॉज वो अंकल के पास ये वाली अवेलेबल नहीं थी। एंड ये आपने काफ़ी सारे ब्लॉगर्स लोगों को भी यूज़ करे हुए देखा होगा, लाइक बोहो गर्ल और कोमल पांडे, इन सब के पास इस टाइप का बैग है। इसमें पूरा क्वीन विक्टोरिया का कॉइन का वर्क है। देन यहाँ पर भी स्टोन्स लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर है।
ये आप अगर ऑनलाइन लोगे तो आपको अराउंड 1800 to 2000 का पड़ेगा, एंड उस शॉप में ये अवेलेबल था 1500 का, एंड वो अंकल बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे। 1200 या 1400, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, क्योंकि काफ़ी महीने हो चुके हैं। देन इसमें अंदर पूरी लाइनिंग दी हुई है कॉटन की, एंड यू कैन सी देयर इज़ अ स्मॉल जिप ऑल्सो हियर, एंड स्ट्रैप के लिए यहाँ पर चेन दिया हुआ है, तो आप चेन भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसको जस्ट होल्ड करके यूज़ कर सकते हो। बट दिस वन इज़ द एक्सपेंसिव वन इन दिस हॉल। तो मुझे ये वाला एंड ये वाला दोनों बहुत पसंद है। बाकी तो ये दो मैंने गिफ्ट करने के हिसाब से लिए थे, बट आई हैवंट गॉट द चांस ऑफ गिफ्टिंग इट येट, बट आई विल सी, अगर मेरा माइंड चेंज हो गया तो आई जस्ट कीप इट फॉर माई सेल्फ। इसके अलावा अगर आप कुछ और लेना चाहो तो आई थिंक वहाँ पर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का कलेक्शन बहुत अच्छा था, बट आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स, नेकलेसेस, एंड मुझे जो वहाँ के मार्केट में जो एक्सेसरीज दिखी वर क्वाइट सिमिलर टू व्हाट आई ऑलरेडी हैव, तो मैंने एक्सेसरीज पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। बट डेफिनेटली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दोज बोहो प्रिंटेड टॉप्स एंड ड्रेसेस, तो वो आप चेक कर सकते हो। वहाँ पर जो ड्रेसेस की शॉप्स है वो आपको जगदीश टेम्पल के बाहर नहीं मिलेगी। आप गणगौर घाट की तरफ जब चलते हुए जाओगे तो वहाँ पर आपको 2-4 शॉप्स मिलेगी जहाँ पर ही ये मिलते हैं। एंड बैग्स डेफिनेटली यू शुड गेट देम फ्रॉम हियर। एंड इसके अलावा यू कैन ऑल्सो बाई पेंटिंग्स, एंड यहाँ पर एक आर्ट मैंने देखा है विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू लिप एंड वर्क, एंड देयर वर लॉट ऑफ वुडन फ्रेम्स विच यू कैन हैंग इन योर हाउस, तो वो भी आपको इजीली मिल जाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू बाय दैट एंड बाय सम होम डेकोर, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। मैंने होम डेकोर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, बट वी स्टिल एंडेड अप बाइंग वन पेंटिंग विच वॉज अवेलेबल इनसाइड द सिटी पैलेस विच लुक्स लाइक दिस। सो दिस वॉज अवेलेबल फॉर 2500. नाउ वाई इट इज़ फॉर 2500? बिकॉज इट्स मेड विथ नेचुरल कलर्स विच आर ऑब्टेन्ड आउट ऑफ स्टोन्स। डिफरेंट कलर के स्टोन्स जो है उनको क्रश करके कलर निकाला जाता है, एंड दीज आर हैंड प्रिंटेड यूजिंग दोज नेचुरल कलर्स। मी एंड माई हस्बैंड वी लव सपोर्टिंग इंडियन आर्टिसंस, एंड ये जो आर्टिसंस है ये वही आर्टिसंस है जो राजा महाराजाओं के घरों में उस ज़माने में इनके दादा परदादा पेंटिंग्स बनाते थे और उनकी पेंटिंग्स लगाई होती थी। तो सालों से उनके फैमिली मेम्बर्स आर स्टिल डूइंग द सेम जॉब, सो वी डिसाइडेड टू सपोर्ट दीज आर्टिसंस एंड दैट्स व्हाई वी गॉट दिस पेंटिंग। सो गाइज, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कि नेक्स्ट टाइम अगर आप जयपुर या उदयपुर जाते हो तो आपको कहाँ से शॉपिंग करनी है और क्या शॉपिंग करनी है। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and I'll see you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.